वेलकम बैक। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर-ए-आज़म तैनात। सदर मुमलिकत ने समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर ने इत्तफाक के बाद दस्तखत करके एडवाइस सदर आरिफ अलवी को भेजी थी। अनवारुल हक काकड़ को वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब 14 अगस्त को ऐवान सदर में होगी। वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो, फिर हमारा इत्तेफाक हुआ है अनवारुल हक काकड़ साहब हो वज़ीर आज़म हो। ये नाम मैंने दिया था। अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म बन गए। सदर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दी। सदर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरां वज़ीर आज़म तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 224(1)(a) के तहत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान दूसरी मुलाकात नतीजा खेज साबित हुई। दोनों बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक के नाम पर मुत्तफिक हो गए। वज़ीर आज़म साहब का और मेरा एक चीज पे हम पहले मुत्तफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म हो वो छोटे सूबे से हो। अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर बने। 2008 में पहली बार आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। 2013 में नून लीग में शामिल हुए। अनवारुल हक काकड़ 2013 में बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की तश्कील में उनका कलीदी किरदार रहा। अनवारुल हक काकड़ सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के चेयरमैन हैं। निगरां वज़ीर आज़म ने यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। मुल्क के निगरां वज़ीर आज़म का ताल्लुक बलूचिस्तान से होगा। अनवारुल हक को निगरान वजीर आजम बनाने का फैसला बेहतरीन है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं अनवार काकड़ जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभा सकते हैं। आम इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत ही होने चाहिए। थोड़ी ताखीर भी हो जाए तो मसला नहीं है। ये एक बेहतरीन फैसला है। मुझे कभी यकीन है कि वो सभी को साथ लेके चलेंगे। इस टाइम पर जो उनके कांधों पर ये जिम्मेदारी दी गई है वो उसे ऐसा तरीके से निभाएंगे। मुझे 101% इस बात का यकीन है कि वो एक बेहतरीन निगरां वज़ीर आज़म साबित होंगे। इंतखाबात तो होते हैं और हो ही जाते हैं। सेंसस जो था उस पे तमाम ही सियासी जमातों का इत्तेफाक था कि वो नई मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए और अगर उसमें कुछ टाइम आगे पीछे हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्शन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। तवील अरसे बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट लिखते हैं अनवारुल हक काकड़ सच्चे पाकिस्तानी और इंतहाई पढ़े लिखे मोतदिल मिजाज शख्स हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और पाकिस्तान के लिए इस फैसले को मुबारक करे। अनवारुल हक काकड़ नून लीग और ना ही पीपल्स पार्टी की चॉइस है। निगरां वजीर आजम के नाम पर पीटीआई से तो मुशावरत नहीं की गई, लेकिन पीडीएम की ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई नहीं दी। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी कहते हैं दुबई और यहां भी नशिस्तें हुई, इनके पॉइंट पर औस पड़ गई है। अनवारुल हक काकड़ मुहज्जब और पढ़े लिखे हैं, छोटे सूबे से हैं, मसाइल भी बखूबी जानते हैं। अनवारुल हक काकड़ एक पढ़े लिखे, संजीदा और शरीफ नफ्स इंसान है। इस सारे प्रोसेस में तहरीके इंसाफ के साथ मशावरत नहीं हुई। पीडीएम की जो 2-3 बड़ी पार्टीज हैं, लगता है उनकी जो ख्वाहिश थी वो भी पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी। दुबई में भी नशिस्तें हुई और यहाँ भी नशिस्तें हुई। लगता है कि इस अपॉइंटमेंट से उस पर ओस पड़ गई ही है। ये काकड़ साहब ना नून लीग की चॉइस है और काकड़ साहब ना पीपल्स पार्टी की चॉइस है। अनवारुल हक की निगरां वज़ीर आज़म के लिए तकर्री पर पीपल्स पार्टी नाखुश। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं बेहतर होता कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए किसी और शख्स का इंतखाब किया जाता। अनवारुल हक काकड़ का नाम सेनेट से लिया गया। हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं थी, हमें इल्म नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा। पीपल्स पार्टी ने कमेटी के साथ मिलकर निगरां वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम दिए थे। सलीम अब्बास, जलील अब्बास, मोहम्मद मालिक और केपी से अफजल खान का नाम दिया था। अनवारुल हक काकड़ साफ शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने में कामयाब हुए तो याद रखा जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म के लिए जहां से भी नाम आया है हमें उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। तो आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी इस मामले पर, सारे मामले पर नाखुश दिखाई देती है और इसी हवाले से जो खुर्शीद शाह साहब है उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अनवारुल हक की निगरां वज़ीर आज़म के लिए तकर्री पर पीपल्स पार्टी नाखुश। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं बेहतर होता कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए किसी और शख्स का इंतखाब किया जाता। अनवारुल हक काकड़ का नाम सेनेट से लिया गया। हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं थी, हमें इल्म नहीं था कि अनवारुल हक काकड़ का नाम आएगा। पीपल्स पार्टी ने कमेटी के साथ मिलकर निगरां वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम दिए थे। सलीम अब्बास, जलील अब्बास, मोहम्मद मालिक और केपी से अफजल खान का नाम दिया गया था। अनवारुल हक काकड़ साफ शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने में कामयाब हुए तो याद रखा जाएगा। निगरां वज़ीर आज़म के लिए जहां से भी नाम आया है हमें उम्मीद है
कि हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया, लेकिन माजी में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का बाप पार्टी से मुताल्लिक क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। बाप के अहकामात मानता है, फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। खुल के आपको इसको ओन करना चाहिए कि आपने बाप के अहकामात माने हैं, उसको तस्लीम किया है, उसको इस्तेमाल किया है। और आखिरी बात ये कि जब आपको अपनी अवामी कुव्वत पर एतमाद नहीं रहता, जब आप ये समझते हैं कि सवाए सिलेक्ट होने के अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी अवामी कुव्वत, वोट की कुव्वत आप खो चुके हैं। तो सफबंदी हो गई है, अवाम देख रही है। आप अब लाख कहें कि इंडिपेंडेंट हैं, उन्होंने हमें वोट दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, बाप के कहने पर वोट दिया है, और ये बात आपको तस्लीम करनी चाहिए। 30 साल से फौज की आंख का तारा हूँ तो क्या हर्ज है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग कब नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ की राह में रुकावट नहीं। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की सजा 5 साल है। नवाज शरीफ 5 साल नाअहली की सजा मुकम्मल कर चुके। नई मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। 9 मई और अपोजिशन के धरनों ने मुल्की मईशत का जनाजा निकाल दिया। 16 माह में हमारी हुकूमत का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। बड़ी मुश्किल से दोस्त ममालिक का एतमाद बहाल किया। अशराफिया पर टैक्स लगा तो हुक्म इम्तना आ गया। अदालतों के हुक्म इम्तना की वजह से 3000 अरब की वसूलियां रुकी हुई हैं। दिहाइयों से हुक्म इम्तना अदालतों में लटक रहे हैं। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक की पीडीएम पर कड़ी तनकीद, बोले जाने वाली हुकूमत पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन हुकूमत थी, जाते जाते भी पेट्रोल बम बरसाए। पाकिस्तान को तबाह करने वाले यही लोग हैं जो बार बार इस मुल्क पर हुकूमत करते हैं। पाकिस्तान को तबाह किया है उन लोगों ने जिन लोगों ने 76 सालों में एक नहीं बार बार इस मुल्क पर हुकूमत की है। जिनको आप पीपल पार्टी कहे, जिनको आप मुस्लिम लीग कहे, MKM कहे, जो PDM के नाम के साथ भी उन्होंने जाते जाते भी तुम्हारे ऊपर पेट्रोल बम बरसाए। ये जो 5 साल सबने मिलकर हुकूमत की, पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतर हुकूमत हमने नहीं देखी। एक और अहम मामला, सिंध का निगरां वज़ीर आला कौन होगा। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात बेनतीजा साबित हुई। कल दोबारा सर जोड़ने पर इत्तेफाक किया गया। मुराद अली शाह कहते हैं उम्मीद है निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। मुस्तफा कमाल बोले जब पीपी नाम देगी तो हम भी अपने नाम बता देंगे। जब तक अगला वज़ीर आला नहीं जाते या जाती तब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। आइन के मुताबिक 3 दिन पहले मेरी और लीडर ऑफ द अपोजिशन की सलाह मशवरा होगा, फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, 3 दिन उसको दिए जाएंगे। अगर वो भी नहीं किसी नतीजे पहुँचते तो फिर इलेक्शन कमीशन को दिया जाएगा। आज पहली मुशावरत हुई है ऑफिशियली वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर साहिबा में। उन्होंने कहा कि हम अपनी लीडरशिप से अभी जो है मशवरा करेंगे और फिर हम अपने नामों को आपके सामने रखेंगे। तो जब उन्होंने अपने नामों को सामने नहीं रखा तो हमने भी अपने नामों को उनके सामने नहीं रखा। वेलकम बैक। जर्मन सफीर H.E. एल्फ्रेड ग्रेंस्का का कहना है हर मुश्किल घड़ी में जर्मनी ने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने वाला मुल्क है। मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में नौजवानों को बढ़कर काम करना है। इस्लामाबाद में यूथ फॉर क्लाइमेट एक्शन सेमिनार का इनेकाद किया गया। जर्मन सफीर ने खिताब में कहा पाकिस्तान और जर्मनी मिलकर मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर काम करेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाब की तबाहकारियों के दौरान भी जर्मनी का ताउन रहा। एडिशनल सेक्रेटरी माहौलियाती तब्दीली सैयद मुश्तबा हुसैन ने कहा जर्मन वॉच ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात का जायजा लिया। यूथ, विमेन एंड सोशल एक्टिविस्ट की शमूलियत से क्लाइमेट चैलेंजेस को कम किया जा सकता है। पाकिस्तान ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट वजारत के प्रोजेक्ट में शामिल है। चीते की नायाब नस्ल के बचाव पर काम भी किया जा रहा है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।